दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट इसलिए बिकॉज डिग्री ऑफ हार्डनेस का डेफिनेशन तो पता होता है बट उसको हम अप्लाई करना कभी नहीं समझ पाते। इसमें डिग्री ऑफ हार्डनेस करा है अमाउंट ऑफ सॉल्ट। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले हम क्वेश्चन से पहले। अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन मिलीग्राम, एम का मतलब मैग्नीशियम नहीं है, मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है डेफिनेशन में वो हमें ध्यान रखना है, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब हम सारे वेट को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में निकाल सकते हैं, निकालना है एप्पल की। तो कोई भी जो वेट है मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट जो वाटर में प्रेजेंट होगा वो डिग्री ऑफ हार्डनेस है। प्लस हम आपको ये भी बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। मिलीग्राम पर लीटर इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है और कौन सी उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, पीपीएम। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इट इज़ ऑल्सो हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसका एप्लीकेशन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ वाटर है, वाटर का सैंपल में 38 ppm MgCl2 है एंड 30 ppm MgSO4 है और डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है। डिग्री ऑफ हार्डनेस का डेफिनेशन पता है हमें, बस अब इसमें सारा पॉइंट है कि आपको MgCl2 और MgSO4 को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में चेंज करना आना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को दूसरे वेट में चेंज करने का तरीका है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से किसी को भी एक वेट को दूसरे टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंस ऑफ MgCl2 का इक्विवेलेंस किसके इक्वल है, कैल्शियम कार्बोनेट के। नाउ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये आगे लिख देते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, दोनों के लिए ही फॉर्मूला होगा एन फैक्टर। इन केस ऑफ सॉल्ट एन फैक्टर इज ऑलवेज चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। तो मैग्नीशियम पे +2, एक क्लोरीन पे -1, दो क्लोरीन पे -2, कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे माइनस। अब इक्विवेलेंस बराबर करना है तो गिवन मास मैग्नीशियम क्लोराइड का मास कितना है, मास पीपीएम में ही लो। वाई, बिकॉज जस्ट हमने अभी हाईलाइट किया है कि पीपीएम में ही डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली आंसर आ रहा है हमारा। सो वेट ऑफ MgCl2 इज़ 38 ppm। तो जस्ट हम क्या लिख रहे हैं, यूनिट्स भी लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना है इसमें। 38 ppm। नाउ व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होने वाला है यहाँ पे, मैग्नीशियम 24 और एक क्लोरीन 35.5, 71 + 95 + 24, तो इट इज़ 95। एन फैक्टर कितना है इसका, 2। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में वेट निकालना है, अननोन है। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 और मल्टीप्लाई एन फैक्टर 2। अगर आप इसे फटाफट सॉल्व करेंगे तो ये 19 की टर्म में जा रहे हैं। 19 5 ज़ा 95, 500 से कैंसिल हो गया 20। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ हमारा कितना आया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में कितना आया, 20 × 2 40। योर आंसर इज़ 40 ppm। ये 40 ppm वेट किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सिमिलरली दोबारा से आप इक्विवेलेंस बराबर करिए। इक्विवेलेंस ऑफ कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है, 30 ppm MgSO4। तो आप इक्विवेलेंस MgSO4 के किसके इक्वल करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वाई, क्योंकि हम मैग्नीशियम सल्फेट का वेट कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में निकालना चाह रहे हैं। अब मैग्नीशियम सल्फेट कितना गिवन है दोबारा से देख लीजिए, 30 ppm। 30 ppm ऑफ MgSO4। तो जस्ट हम वैल्यू 30 ppm में दोबारा रख रहे हैं ताकि आप ये देख सकें कि आंसर में ppm ही बचेगा। 30 ppm। मैग्नीशियम सल्फेट का वेट कितना होता है, 120 ग्राम। अब आप बोलोगे सर 1 ppm 1 ग्राम है, गलत नहीं होगा, देखो इज इक्वल इन टू में 2। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास 100 मल्टीप्लाई बाई 2। सॉल्व करते हैं, देखो ये कैंसिल हुआ, इसका भी यूनिट ग्राम होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, ये 34 से कैंसिल हुआ एंड 4 और 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हुआ हमारा 25। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम सल्फेट का वेट कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में कितना आया, 25 ppm। क्यों, क्योंकि सारी यूनिट्स कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बचा हुआ है, ppm। तो अब हम फटाफट देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में मैग्नीशियम क्लोराइड कितना था, 40, और मैग्नीशियम सल्फेट कितना था, 25। और डिग्री ऑफ हार्डनेस है क्या एक्चुअली, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन कैल्शियम कार्बोनेट इन ppm। तो टोटल सॉल्ट का ppm कितना, इन टर्म्स ऑफ ppm कितना आएगा, तो टोटल वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 40 + 25। तो 40 + 25 इज 65
ppm, यही डिग्री ऑफ हार्डनेस है। अगर क्वेश्चन में ppm नहीं भी मेंशन होता तो आंसर सिर्फ 65 भी चल जाता। सो डिग्री ऑफ हार्डनेस इज 65। आवर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी हेयर। तो आई होप आपको क्लियर है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो इसे सीखने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन पीपीएम की टर्म में था तो आसान था, अगर वैसे हमें कन्वर्ट करना होता तो थोड़ा मुश्किल आती। तो कभी भी मतलब ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन आए तो आप उस गिवन वेट को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में निकालो और फिर उसे पीपीएम में कन्वर्ट करो। हाँ, अब यहाँ पे आएगा सर वेट को वॉल्यूम में कैसे चेंज करेंगे। तो याद रखिए कि वाटर का अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर है, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आप अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कितना ले लेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1 ग्राम पर ml। ध्यान रहे यूनिट डेंसिटी की पर ml है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मिलीलीटर में आएगा। तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर वेट और वॉल्यूम इनटू ml, लीटर्स को ml में चेंज करिए और ml में गिवन है तो बहुत अच्छा है। तो आई होप ये एप्लीकेशन और डेफिनेशन, आई होप टॉपिक भी समझ आया होगा आपको, डिग्री ऑफ हार्डनेस। थैंक यू।